नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए वर्णमाला से संबंधित कुछ विषय बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में मैंने उनको स्वरों से संबंधित अक्षर और उनके बारे में बता चुका हूँ। आज व्यंजन सीखेंगे। आइए बच्चों, पर सबसे पहले पिछले वीडियो आप देख चुके हैं, एक बार देखिएगा। उसमें मैंने आपसे कहा स्वर के अंतर्गत अक्षर कहां से कहां तक लिख सकते हैं। एक बार देखिए, उसमें मैंने आपसे कहा वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला स्वर कहते हैं। स्वर के अंतर्गत हम लिखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अह। ये सारे वर्णों को, इसके लिए अलग अलग नाम होते हैं बच्चों। कुछ अ, ई, उ, इनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, शार्प लेटर्स कहते हैं। टू प्रोनाउंस दिस इट टेक्स वेरी लेस टाइम। ह्रस्व स्वर ये सब बाद में पता चलेगा। और ऐसे ही आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर कहते हैं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लिटिल बिट मोर टाइम टू प्रोनाउंस। तो ये सारे वर्ण विचार में सीखेंगे हम सब, वर्ण विचार में। और उसी प्रकार अह, इसके लिए भी इसको अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। ये सारे वर्णमाला में, वर्ण विचार में मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आप ये तो अभी अभी आप सीख रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके में, इजी वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज स्वर, व्हाट इज व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, आपको समझना चाहिए पहले। तो इसीलिए तो पहले वीडियो में आप ये सब देख चुके हैं। अब देखिए वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन। चलो आइए, इसे कहते हैं व्यंजन। व्यंजन में भी बहुत सारे अक्षर होते हैं। उन अक्षरों के लिए भी अलग अलग नाम होते हैं। These lines will be having some different names. Those all we read afterwards, as I told you. Now I will teach you how to write व्यंजन first. चलो आइए, तो ये स्वर हो गया लिखना। अब व्यंजन लिखेंगे। आइए, पहले क, ख, ग, घ, इनिया, इनिया। For this pronunciation is different. इनिया बोलते हैं, अन्या बोलते हैं, इनिया बोलते हैं, अंगा बोलते हैं। So different pronunciation will be there, but this is useful to write the word. शब्द लिखते समय इसका उपयोग कैसे किया जाता है मैं बाद में समझाऊंगा। तो उसी तरह क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, इनी। इसके लिए भी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे इणी बोलते हैं, इणिया बोलते हैं। तो शब्द में इस प्रकार उपयोग करना मैं समझाता हूं। तो इस प्रकार च, छ, ज, झ, इणी, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके लिए भी ना बोलना चाहिए, आना बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, बट नो प्रॉब्लम। तो ना बोलना चाहिए। इसके बाद त, थ, द, ध, ना, प, ह, ब,
भ, म, इस प्रकार ऐसे लिखना चाहिए। और य, र, ल, व, स, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन सारे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला के दो भाग, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में आ से औ तक लिखते हैं और इसमें अनुस्वार, विसर्ग, अहा ये भी इसके अंतर्गत लिखते हैं। व्यंजन का से ज्ञा तक, कुछ लोग कुछ चार्ट्स में ज्ञा तक ही होता है, लेकिन श्रा भी लिख सकते हैं। इनके लिए अलग अलग नाम होते हैं। These all the lines and एक एक लाइन के लिए एक एक नाम भी है। मैं वर्ण विचार वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। क्या एक बार पढ़ेंगे सब? आइए। अ, आ, इ, ई, उ, री। वी हैव टू से री, नॉट रू। रू नहीं बोलना, री बोलना है। तेलुगु में रू कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलना? री। री, ऋषि, ऋषभ, ऋतु, इस प्रकार री बोलना। तो ए, आई, ओ, औ, अम, अह, अह, अनुस्वार बोलते हैं, अह विसर्ग कहते हैं। तो ये हाउ टू यूज इन द वर्ड एंड सेंटेंस आई विल टेल यू लेटर। तो ये स्वर हो गया। अब देखेंगे व्यंजन। तो वर्णमाला का दूसरा भाग है व्यंजन। अब देखिए क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, णी, ट, ठ, ड, ध, ण, ट, ठ, ड, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार वर्णमाला के अंतर्गत हम इन सारे अक्षरों को, वर्णों को देख सकते हैं। तो ये बार बार पढ़िए, बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके बच्चों, तो इनको देखकर पढ़िए। तो पढ़ने का एक और तरीका भी, पूरा लाइन में पढ़िए। एक बार आ से लेकर श्रा तक पूरा पढ़िए और ऐसे भी पढ़िए। अ, ए, आ, आई, ई, ओ, ई, औ, उ, उ, अह, री। दैट मीन्स आपको समझ में आया तो आप यदि पढ़ सकते हैं तो ऑर्डर में एक लाइन में पढ़ सकते हैं। Wherever we keep hand, तो उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, ञ, this is line wise, but if you like this order also you can read क, च, ट, ट, प, ख, छ, ठ, ह, ह, and the reverse also we can read p, t, t, ch, k. If you know how to read like this, you can read. You can read cross also like this. Reverse you can read, and the bottom, top to bottom, bottom to top. इस प्रकार left to right, right to left. Okay, so cross way. In this also you can practice. If you are confident in reading, then you can do this type of experiments. Okay, children, we have to enjoy learning. We must enjoy learning because this is our life. Okay, children.
So practice well 2 times, and again you try to pronounce the letters. How you tell loud reading, you can go, no problem. Initial stages, first when you are learning, read loudly and practice, and write and practice. Okay children, all the best. May God bless you. Namaskar.